जय हिंद स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डिगलाल सर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को दीज दोज से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को बताने वाला हूं, जो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में दीज दोज का यूज को समझाया हूं। उसी से रिलेटेड सेंटेंस को मैं बताऊंगा। आप लोग इधर ध्यान देंगे और मैं चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, यानी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दीज दोज मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दीज मीन्स क्या होता है, ये या ये सब होता है, और दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब होता है। तो दीज मीन्स ये या ये सब और दोज मीन्स वे या वे सब होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया हूँ कि दीज एंड दोज का यूज जो है वो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ होता है ना। तो इतना आप लोग को पता है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी आप लोग समझ जाइए इतना। फिर क्या है, मैं कुछ सेंटेंस को लेता हूँ, है ना। कहता है सेंटेंस एज या प्रोनाउन, यानी आप लोग जानते हैं सेंटेंस एज या प्रोनाउन क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। यानी दिस दैट दीज दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रोनाउन के रूप में इसका सेंटेंस कैसे होता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इधर ध्यान देंगे। तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या है, इसका रूल, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नियम कैसे बनाने का होता है ना, वो उसको पहले बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, दीज एंड दोज, यदि ये या ये सब रहेगा तो दीज का यूज करेंगे, वे या वे सब रहेगा तो दोज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा आपको पता रहना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी यार और वर और विल ये सब आ सकता है ना। यदि आपका प्रेजेंट में रहेगा तो आर आएगा, पास्ट में रहेगा तो वर आएगा, और फ्यूचर में रहेगा तो विल आएगा। यदि नेगेटिव रहेगा सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है आपका पूरक, यानी जिसमें जो अन्य शब्द जो आते हैं उसको हम लोग यूज करेंगे उसके बाद, है ना। तो आप देखेंगे इससे, इस स्ट्रक्चर से जो है, यानी प्रोनाउन से रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है एग्जाम्पल, ये बिल्लियाँ नहीं हैं, तो क्या होगा कि ये बिल्लियाँ नहीं हैं तो क्या होगा, सबसे पहले दीज, यानी ये के लिए क्या होगा, दीज होगा, है ना। दीज आर नॉट कैट्स, है ना। ऐसा इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ऐसा जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है, यहाँ ये या ये सब रहता, फिर भी मैं दीज का यूज करता। और ये प्लूरल वर्ब जो है वो क्या है आपका, आर है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और नोट जो है वो नेगेटिव रहने के कारण नोट लगाया। और कैट्स, यानी हम यहाँ क्या किए, जो प्लूरल नाउन का यूज होता है वो प्लूरल नाउन के रूप में इसको यूज किए, कैट यानी कैट्स प्लूरल नाउन। कहता है ये कलमे हैं, तो ये कलमे हैं तो क्या होगा, ये रहेगा या ये सब रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, दीज, है ना। क्या लिखेंगे, दीज, है ना, आर पेन्स, यानी ये या ये सब कलमे हैं। यदि यही रहता है ये सब कलमे नहीं है तो दीज आर नॉट पेन्स, ऐसा लिखते। और यही सेंटेंस यदि पास्ट में रहता आपका कि ये सब कलमे नहीं थे तो क्या होगा, दीज वर नॉट पेन्स, ऐसा रहता। और इस तरह को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कहता है वे पुस्तकें हैं, तो वे या वे सब पुस्तकें हैं या किताबें हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे क्या, इस स्ट्रक्चर पर चलेंगे। और इस स्ट्रक्चर में क्या कहता है, दीज या दोज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि वे पुस्तकें हैं और वे सब पुस्तकें हैं ना। तो वे का अंग्रेजी क्या होता है, दोज होता है, तो दोज लगाएं। उसके बाद अब देखेंगे हैं, यानी प्रेजेंट में है तो यार का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना। और फिर क्या होगा आपका, पुस्तकें, तो पुस्तकें के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, यानी प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, है ना। इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर क्या है, वे या वे सब आपके छात्र हैं, तो क्या होगा कि वे के लिए क्या होगा, दोज, है ना। और वे सब के लिए दोज हैं तो यार का यूज होगा। दोज आर आपके, तो क्या होगा, योर स्टूडेंट्स, STUDENTS, ऐसा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस एज या है ना एन एडजेक्टिव यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस कैसे रहता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यानी ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। तो उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी रूल कैसे इसको बनाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, दीज या दोज होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स यानी जितने भी नाउन आएंगे इसके साथ वो प्लूरल होंगे, है ना। यानी आपको पता है कि दीज और दोज के तुरंत बाद यदि नाउन का यूज होता है तभी ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में अभी आएगा दीज और दोज। यहाँ किस रूप में आया था, यहाँ प्रोनाउंस के रूप में आया था, है ना। तो आप देखेंगे कि प्लूरल नाउन, उसके बाद क्या है प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब में क्या आएगा आपका, यार आएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो, पास्ट में रहेगा तो वर आएगा, और फ्यूचर में रहेगा तो विल आएगा, है ना। आप लिख लेंगे यहाँ विल, है ना, WILL, है ना, ऐसा करके लिख लेंगे आप, है ना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है ना। फिर क्या है, तो हम सेंटेंस को लेते हैं एग्जाम्पल में। देखिए कि ये किताबें पुरानी हैं, तो ये किताबें तो क्या होगा, ये किताबें तो क्या होगा, दीज बुक्स आर ओल्ड, है ना। तो क्या होगा, दीज हम लोग ये लिखे ये सब के लिए, और बुक यहाँ लिख दिया, लेकिन ये गलत है, क्या होगा बुक्स हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन लेता है, कौन, दीज एंड दोज, है ना, और ये प्लूरल वर्ब, उसके बाद ओल्ड। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। यदि रहता है कि ये सब किताबें पुरानी नहीं है, तो क्या होगा, दीज बुक्स आर नॉट ओल्ड, ऐसा लिखते हैं, नेगेटिव रहता है। कहता है ये गायें काली हैं, तो क्या होगा कि दीज, है ना, काउज आर ब्लैक, BLACK आप लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या है, ये सब लड़के ईमानदार थे, है ना। तो क्या होगा कि दीज लड़के, तो क्या होगा बॉयज, प्लूरल नाउन, दीज बॉयज वर क्या थे, ईमानदार। तो ऑनेस्ट लिख लेंगे, HONEST, है ना, ऑनेस्ट आप लिख लेंगे, ठीक है ना, HONEST ऑनेस्ट। कहता है कि वे सब कुर्सियां टूटी हैं, है ना, या वे कुर्सियां टूटी हैं, तो क्या होगा कि दोज, है ना, चेयर CHAIRS चेयर्स आर ब्रोकन BROKEN ब्रोकन आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यही रहता कि ये सब कुर्सियां टूटी नहीं हैं, तो क्या होगा, दोज चेयर्स आर नॉट ब्रोकन, ऐसे लिखते हैं। फिर क्या है, वे लड़के मूर्ख नहीं हैं, और वे सब लड़के मूर्ख नहीं हैं, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि दोज बॉयज आर नॉट फुलिश, FOOLISH फुलिश। और इस तरह से आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। यदि यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव है ना। यदि यहाँ क्या रहता आपका, वे लड़के या वे सब लड़के मूर्ख नहीं थे, तो क्या होगा, दोज बॉयज वर नॉट फुलिश, ऐसा लिखते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, दीज दोज से रिलेटेड सेंटेंस को, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद लगेगा और अच्छा लगेगा। आप लोग इस मेरे हर एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे।